कितने बजे हुआ ये? 7:30 बजे। 7:30 बजे। आपने गोली चलने की आवाज सुनी? हाँ। कितनी आवाज सुनी? एक। कैसी? ठा जैसी? आप कहाँ थे जब गोली चली? वहां बेडरूम में। वहां से भाग के आई आप? मैं फिर से आती हूँ। जब आप यहाँ भाग के आए तो ये कमरे का दरवाजा बंद था? दरवाजा बंद था। आप कहाँ थी? आप भी साथ में थी? नहीं। तो कहाँ थी आप? मैं वहां थी। वहां पे? हाँ। तो आप यहाँ पहले भाग के आए? नहीं नहीं, हम दोनों एक साथ में पहुंचे। आपने भी गोली चलने की आवाज सुनी? हाँ। आप लोग जब यहाँ पर आए तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था? नहीं। अंदर से बंद नहीं था, खुला था? हाँ। आपने धक्का दिया? हाँ। तो कमरे में से निकल के कोई भागा? नहीं। नहीं? मगर कमरे के अंदर दूसरा कोई दरवाजा तो है नहीं? हाँ। तो फिर गोली चलाई किसने? पीयूष ने। ये पीयूष कौन है? पीयूष तेरे पति का पुराना दोस्त है। गोली चला के भागा कहाँ? वो भागने की कोशिश कर रहा था, हम लोगों ने सब पकड़ लिया। पकड़ लिया? तो फिर वो है कहाँ? चाबी दे। ये है वो, इसी ने खून किया है सर, इसी ने खून किया है। नहीं नहीं सर, नहीं। अरे ये तो वो राइटर जो टीवी पे सस्पेंस सीरियल लिखता है, पीयूष। किसी ने मुझे आप कैसे कह सकती है कि खून इसी ने किया है? कमरे में यही तो था मेरे हस्बैंड के साथ, और कोई तो था ही नहीं। हाँ मैं मानता हूं, मैं कमरे में था, मगर मैंने खून नहीं किया है। तो फिर और किसने किया? बता, और किसने किया खून? मैं क्यों करने लगा खून? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मुझे कुछ लेना देना नहीं था तुम्हारे हस्बैंड से। तो फिर यहाँ उससे मिलने क्यों आया था? वो देखा सर, देखा सर करीब 7:15 बजे ये मेरे हस्बैंड ऋषभ से मिलने यहाँ आया था। ऋषभ बाथरूम में थे तो उन्होंने कहा कि इसे अंदर बिठा दो स्टडी में, तो इसने इसे यहाँ बिठा दिया इस कमरे में। सुना, इन्होंने मुझे वहां बिठाया था। चुप रहो। इन्होंने बिठाया मुझे वहां। कहा ना चुप रहो। आप बोलिए। सर फिर वहां दूसरे बेडरूम से ऋषभ यहाँ आया, इससे मिलने के लिए कमरे के अंदर गए, और फिर जोर से गोली चलने की आवाज आई। हम लोग भागकर यहाँ आए। ऋषभ! ऋषभ! मैंने नहीं मारा। सर आप ही बताइए, कमरे में 2 आदमी थे, एक की तो मौत हो गई, दूसरा उसके सामने था, पिस्टल भी वहीं पड़ी थी सामने उसके पास। तो खूनी और कौन हो सकता है? पीयूष, उस बंद कमरे में क्या हुआ है? मैं वहां पे अकेला बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पे ही क्यों बिठाया है। क्यों? और कहाँ बिठाना चाहिए था तुम्हें? सर मुझे बाहर हॉल में बिठाना चाहिए था। अच्छा, जब ऋषभ कमरे में आया तो क्या हुआ? तब मैंने उससे हेलो कहा और उसने भी हेलो कहा। फिर मैं सोफा से उठा और उससे
बात करने गया तो किसी ने उसे गोली मार दी। किसी ने मार दी मतलब? तुमने देखा नहीं कौन था? नहीं सर। क्यों क्यों नहीं देखा तुमने? सर अंधेरे में कैसे देख सकता था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये अंधेरा कैसे हो गया? कमरे में लाइट नहीं थी? लाइट थी पहले, बाद में अचानक बंद हो गई। तो तुमने नहीं देखा गोली किसने मारी है? हाँ? नहीं सर, मगर मुझे लगता है किसी ने विंडो के बाहर से गोली मारी है। बाहर से गोली मारी थी? तो किसी के भागने की आवाज आई थी? नहीं। तुम यहाँ आए क्यों थे? हाँ? क्यों आए थे यहाँ? तुम बहुत सालों बाद मिले थे ना ऋषभ से? जी हाँ, मगर मैं अपने आप यहाँ नहीं आया था, मुझे बुलाया था ऋषभ ने। एकदम झूठ बोल रहा है वो, एकदम झूठ। ऋषभ ने उसे कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं। ऋषभ उसे क्यों बुलाएगा? ये तो डरता था पीयूष से। पीयूष से डरता था? हाँ, पीयूष से। पीयूष ने ऋषभ को लेटर्स लिखे थे, उसमें लिखा था अब तेरी बारी है, मैं तेरा खून करने वाला हूं। तेरी बारी है मतलब और भी कोई मर चुका है? किसी और का भी खून हुआ है? मालूम नहीं, हुआ है ये तो मालूम नहीं, लेकिन शायद होगा। वो लेटर्स दिखाओ जरा। हाँ, यहीं रखे। तुझे मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि अब मैं तुझे तुझे मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि अब मैं तुझे मारूंगा। लेकिन यहाँ किसी भी लेटर में पीयूष का नाम लिखा हुआ नहीं है। हाँ, किसी भी लेटर में नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं कि लेटर्स पीयूष ने लिखे हैं? मुझे तो ऋषभ ने कहा था कि पीयूष को न जाने अचानक क्या हो गया है, उसने आजकल मुझे लेटर्स लिखने शुरू कर दिए हैं। मगर पीयूष ऋषभ को मारना क्यों चाहता था? ये तो मुझे पता नहीं, मगर 4 लोग और भी हैं जिन्हें ऐसे लेटर्स आए हैं। ये चारों ऋषभ को जानते हैं? हाँ। इनका भी खून होगा? जब ऋषभ का हो गया है तो इनका भी होगा। कौन करेगा ये खून? पीयूष। आपका मतलब है कि पीयूष की इन 5 के साथ दुश्मनी है? हाँ। किस बात को लेकर दुश्मनी? ये तो नहीं मालूम। ऋषभ ने कभी कुछ बताया नहीं आपको? नहीं, इन लोगों का आपस में कुछ सीक्रेट है जो ये किसी को नहीं बताते। क्या है, क्या सीक्रेट है, ये किसी को नहीं मालूम। है कौन ये लोग? ऋषभ और ये सब पीयूष के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। चलो इन चारों को बुलाओ। क्या नाम है इनके? अनुराग, बाबू, रतन और चंदन। आप लोगों को भी लेटर्स आए हैं? हाँ सर। किसने भेजे हैं लेटर्स? किसने भेजे वो लेटर्स? हमें बिल्कुल पता नहीं सर। मगर ऋषभ की वाइफ तो कह रही है कि वो पीयूष ने भेजे हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही है सर। उसका दिमाग खराब है जो वो ऐसा कह रही है, हैं? ऋषभ तुम लोगों का दोस्त था ना? हाँ। तुम लोगों को कोई ऐसी बात मालूम है जो किसी और को नहीं मालूम है? कोई सीक्रेट? देखो, एक मौत हो चुकी है, ऋषभ गोली लगने से मारा जा चुका है। इसके पहले कि कुछ और हो जाए, आप लोग बता दो कि पीयूष के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? हैं? ऐसा है कि वो क्या कह रहे? सर हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम है, ये तो बहुत पहले की बात है। कहने दे यार मुझे। अब क्या फायदा है इतनी पुरानी बात को दोहराने का? निकाल लेने दे मुझे दिल से। पागल हो गया क्या?
आज नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? जब सब मर जाएंगे तब। हाँ, अभी बताना अच्छा है। बोलो। गूगल दो साहब। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो एक दिन हॉस्टल में रैगिंग कर रहे थे। उस दिन पीयूष हमारे हाथों फंस गया। ऐसे कांप रहा था सर। फिर भी हमने उससे कॉलेज हॉस्टल के सेकंड फ्लोर की एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक जाने के लिए कहा। बहुत रोया, लेकिन अब नहीं माने। मैंने उससे कहा कि उसे जाना ही होगा। फिर वो हॉस्टल की बिल्डिंग के बाहर लेज पर उतरा और उसने चलना शुरू किया। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। आज भी वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है सर। मुझे जब जब वो बात याद आती है मेरी टांगें कांपने लगती हैं। वो देख ना सके। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऊपर से गिर जाएगा। हम पांचों के पांचों उस दिन निकले, उसे वहीं छोड़ के चले आए। हम लोग उसे हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जा सके। आप लोगों को लगता है कि पीयूष आपसे बदला ले रहा है? अब हम लोगों का भी नंबर आने वाला है सर। पीयूष कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, अगर उसे आप लोगों से बदला लेना ही है तो लेटर्स क्यों लिख रहा है आप लोगों को? सर ये पीयूष बहुत पहुंचा हुआ राइटर है सर। खून के और सस्पेंस के सीरियल लिखता है टीवी पे। लोगों के समझ में नहीं आता है सर कि खून कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए सर, समझ में नहीं आ रहा कि गोली किसने चलाई। लाश के साथ पकड़ा गया है कमरे में, फिर भी कह रहा है कि गोली किसी और ने चलाई। हाँ पीयूष बताओ, बताओ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ और साफ साफ बताओ। हाँ सर, ये मेड मुझे यहां इस कमरे में लेके आई। कहा यहां बैठ जाओ, ऋषभ साहब थोड़ी देर में आएंगे। फिर ऋषभ आया। मैं यहां से उठकर उससे हाथ मिलाने ही वाला था कि इतने में लाइट ऑफ हो गई। एकदम अंधेरा हो गया। मैंने कहा यह क्या हो रहा है ऋषभ? के गोली चलने की आवाज आई और ऋषभ की चीख निकली। मैं अंधेरे में आगे बढ़ा देखने के लिए तो नीचे गिरे, ऋषभ से टकरा कर गिर पड़ा। तो कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई है? हाँ, लाइट का स्विच कहाँ है? मुझे नहीं पता। लाइट का स्विच कहाँ है यहाँ पे? यहाँ 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 पे? अच्छा, जब आप इस कमरे में आई तो कमरे की लाइट बंद थी? हाँ, लाइट बंद थी, मगर जब हम लोग यहां पर आए तो कमरे की लाइट ऑन थी। हाँ? लाइट ऑन किसने करी है? पता नहीं। मैंने। आपने? कहां से? यहीं से। यहीं से? मतलब ये स्विच ऑफ था? हाँ, ऑफ था। मतलब सर, लाइट कमरे के बाहर से बंद नहीं की गई है, लाइट कमरे के अंदर से बंद की गई है और कमरे के अंदर दूसरा कोई नहीं था। श्रीमान पीयूष जी, लाइट बंद कैसे हुई?
पता नहीं। पता नहीं? तुम्हारे कहने का मतलब है कि कमरे के अंदर कोई और भी छुपा हुआ था, हैं? शायद। मगर यहां कोई कैसे छुप सकता है? कोई जगह भी तो नहीं है छुपने की। कमरे में और कोई था ही नहीं सर। कमरे में और कोई नहीं था, हैं? तुम यहीं पे खड़े थे ना ऋषभ के साथ? हाँ। ठीक है, चलो यहां से वहां जाओ और वो स्विच ऑफ करके दिखाओ। मैं? हाँ तुम, चलो। मैंने स्विच ऑफ ही नहीं किया सर। ड्रामा नहीं, समझे? चुपचाप चलो, चलो। चलो चलो चलो, जी जरा आराम से। करने दो इसको। हम लोगों का बेवकूफ बना रहा है ये। इधर से आओ, इधर से आओ, इधर। मेरे से नहीं होगा सर। हाँ मालूम है, चलो दिखाओ। यहाँ से? हाँ यहाँ से चलो। नहीं होगा सर। चलो करो। नहीं होगा सर। चुपचाप करो, समझे तुम? चलो। जाने दो। नहीं करने दो इसको, करने दो। चलो हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ। नहीं होगा सर। चुपचाप करो। अभिजीत, खून बह रहा है। हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसे किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दया, ये अचानक तुम्हारे दिल में इसके लिए सहानुभूति कहां से जाग गई है? तुम तो खुद दनादन लोगों को थप्पड़ मारते हो। हाँ लगाता हूं, मगर वो लोग हट्टे कट्टे होते हैं और कनिंग होते हैं। ये भी वही है। पहले आप देखिए तो सही, ये गन इस कमरे में आई कैसे? क्या आप इस गन को पहचानती हैं? इस पे आर लेटर एम्बॉस किया हुआ है। हाँ, ये गन ऋषभ की है। ऋषभ की गन है? जब ऋषभ इस कमरे में आया था तो क्या ये गन उसके हाथ में थी? मालूम नहीं, मैंने उसे यहाँ आते हुए नहीं देखा। तुमने देखा था? हाँ। उसके हाथ में ये गन थी? नहीं, उनके हाथ में देखा तो नहीं था। यही मैं कह रहा हूं सर। आप जरा इनसे पूछिए कि ऋषभ की गन यहाँ कैसे आई। शायद पहले से ही यही होगी। वो ये गन यहाँ रखते थे? नहीं सर, इन दोनों ने ही मिलके ऋषभ को मारा है। क्या? सर, इन दोनों ने ही प्लान बनाया था। इनको मालूम था कि मैं यहाँ आने वाला हूं। इन्होंने जानबूझ के मुझे यहाँ लाके बिठाया। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि गन इस कमरे में रखी हुई है। सर, इन्होंने ही लाइट ऑफ करवाई और खिड़की में से गोली मार के गन अंदर फेंक दी। फिर कहानी लिख रहा है, फिर कहानी लिख रहा है। सर मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसी ऐसी कहानियां लिखता है कि लोगों का दिमाग घूम जाता है कि खून हुआ कैसे। टीवी पे इसका सीरियल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लोग हमें कहते हैं कि हमें इसका सीरियल देखना चाहिए कि केस कैसे सॉल्व होता है। मैं करता हूं तेरा केस अभी सॉल्व है। सर आप देखिए तो सही कि गन पे मेरी उंगलियों के निशान है कि नहीं। दया, आशा, तुम लोग जाके खिड़की के बाहर की एक एक जगह अच्छी तरह से छान मारो। स्मिता, ऋषभ ने गन क्यों खरीदी थी? पीयूष के डर की वजह से। तो कहीं छुपा के रखता था ना? हाँ, एक ड्रॉअर में। ड्रॉअर में ऐसे ही रखता था या किसी चीज में लपेट के? गन का एक केस था लेदर का। तो यहीं पे होगा ना? हाँ, यहाँ रखते थे। अरे, केस कहाँ गया? वो केस यहीं पे तो था। सर, दया को गन का केस मिल गया है। केस मिल गया? हाँ दया, क्या हुआ? कवर यहाँ पड़ा है सर। गन का कवर यहाँ पड़ा हुआ है। ये देखिए सर, ऋषभ का नाम लिखा हुआ है और गन का नंबर भी लिखा हुआ है सर। जरा गन दिखा। वही नंबर है, 4506P 139590।
यहाँ एक शेल भी मिला सर। देखा सर, सारा मामला साफ हो गया है। गोली वहां से चली है। मिस्टर पीयूष, मान लो कि गोली बाहर से चली है, पर लाइट तो अंदर से बंद हुई है ना। हाँ, किसने की? क्या मालूम सर। तुमने की? तुमने? तुमने? या फिर किसी बाहर वाले ने?